जितने भी ये गए हुए हैं, चाहे वो अखिलेश की उससे पार्टी से हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी से हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी से हैं, चाहे और शोकोल इंडिया से उसमें बैठे हुए एनडीए में, वो सारे के सारे लोग गुलाम हैं। वो कहीं ना कहीं संविधान को आंख दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, और वो हमारे समाज के लिए कभी भी वो लोग रोड पे नहीं आएंगे और बात भी नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो कह रहे संविधान बचाएंगे, बात कर रहे थे बाबा साहब की आरक्षण। दोनों मगरमच्छ हैं, दोनों ने भेड़िए की खाल पहना हुआ है, समझ लो दोनों ने भेड़िए की खाल पहना हुआ है। बाबा साहब से राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं है, अखिलेश को कोई मतलब नहीं है। दोनों ने छल कपट से वोट ले लिया है और यही हमारा समाज है। अभी इलेक्शन आएगा, आईना दिखाएगा, ऐसे जूते मारेंगे इन लोगों को, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये लोग जो है बाबा साहब के नाम पर ड्रामा कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, पूरा दलित समाज जो SC ST समाज है, जो बाबा साहब से प्यार करता है, जो संविधान से प्यार करता है, जो देश के लोकतंत्र में विश्वास करता है और जो देश में के भाईचारे में विश्वास करता है, उसका पूरा विरोध कर रहे हैं और मैं भी उसका विरोध करता हूं। देखिए ये जो फैसला है ये बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये फैसला RSS से है। जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने, पूरी RSS की लॉबी ने, नागपुर वाली जो इनकी कैबिनेट है जहाँ से ये सरकार चल रही है बीजेपी की, जिस तरीके से उन्होंने स्वागत करा इस फैसले का, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये जज जो है ना, ये जज कोई भी भगवान खुदा नहीं है, ये ना तो पार्लियामेंट से ऊपर है, ना संविधान से ऊपर है, ना राष्ट्रपति से ऊपर है। नहीं, आपके पास क्या रास्ता, आप दलित समाज के पास? हमारे पास में जो हमारे महापुरुष आंदोलन का रास्ता देखे गए ना, संघर्ष करने का, बाबा साहब ने, काशीराम जी ने, पेरियार ने, ज्योतिबा फूले ने, रविदास ने, और जो संत कबीर ने, और हमारे जो महापुरुष हुए, उन्होंने जो हमें रास्ता दिया है आंदोलन करना, घर से बाहर निकलना और जुल्म के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज़ उठाना, तो पूरा दलित समाज, पूरा जो SC ST समाज है, इनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के ये जो जज हैं, ये जो पूरे RSS की लॉबी के जज हैं, जिन्होंने आर्टिकल 341 का पूरा उल्लंघन किया है। देखिए 341 क्या है? 341 के वो आर्टिकल है जिसको ना तो सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है, ना पार्लियामेंट को भी हक नहीं है, ये केवल राष्ट्रपति को है। देश का राष्ट्रपति के अधिकार आता है 341 का। 341 ये कहता है कि स्थिति कोई सी भी हो, कितनी भी स्थिति हो, केवल राष्ट्रपति ही उसको चेंज कर सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है। तो ये सीधा है। पार्लियामेंट इसको जो हमारी जो ये है जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको कोई अधिकार है ही नहीं 341 में छेड़छाड़ करने का। इन्होंने जो किया है, और एक देखिए 7 जज बैठे हुए हैं, 7 जज में से जो 6 जज हैं, 6 जज पूरे मनुवादी जज हैं। जो एक जज है जो बेला त्रिवेदी, उन्होंने साफ उनको कहा है और आईना दिखाया 6 जज को कि आप जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, संविधान की हत्या कर रहे हो। 341 पे जजमेंट देना हमारा काम नहीं है, ये राष्ट्रपति का काम है, इसको राष्ट्रपति देखेगा। उसकी बात को किनारा करते हुए इन लोगों ने RSS के कहने पे, केवल RSS के कहने पे, क्योंकि RSS नहीं चाहता अम्बेडकरवाद पूरी दुनिया में फैले, पूरे भारत में फैले। देखिए RSS को क्या दिक्कत है? RSS को दिक्कत केवल अम्बेडकरवाद से है। उन्हें पता है जो जाटा समुदाय है, जो SC ST है, जो मीना है, ये अम्बेडकरवाद के रास्ते पर पूरे बल्क में जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारा जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज बहुत तेज़ी से हमारे साथ में आगे जा रहा है, बाबा साहब को समझ रहा है, पूरी तरीके से समझ रहा है। वो झाड़ू पकड़ने के बावजूद भी बाबा साहब के साथ आ रहा है, उनकी आइडियोलॉजी को समझ रहा है, और वो जो बदल भी रहा है। इनको यही दुख है, कहीं ये वाल्मीकि जो समाज है, जो इनके धर्म की रक्षा कर रहा है, जो आए दिन इनको वो देखता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा अम्बेडकरवाद पर ना चला जाए। और जो इनकी RSS की शाखाएं हैं, जो बजरंग दल की शाखाएं हैं, जो शिवसेना की शाखाएं हैं, जो हिंदू वाहिनी की शाखाएं, ये खाली रह जाएंगी और इनके धर्म की रक्षा कौन करेगा? इसी डर की वजह से इन्होंने एक फूट डालने के लिए डिवाइड एंड रूल जो है ना, जो अंग्रेज़ों ने दिया था, सेम RSS ने ये फेंका है हमारे जो वाल्मीकि समाज और जो दलित समाज है, जो हमारे जाटो समाज है उसमें। लेकिन हमारे वाल्मीकि समाज बहुत समझदार हैं। 2-4 वाल्मीकि समाज इस पर लड्डू बांट रहे हैं और जो खुशी मना रहे हैं, और जो अपने आप को बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी कहते हैं, एक्टिविस्ट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं RSS से मिले हुए लोग हैं और वो दलाल टाइप के लोग हैं। ऐसे हर समाज में भी होते हैं, जाटम में भी मिल जाएंगे, चमार में मिल जाएंगे, पासी में भी मिल जाएंगे, ST में मिल जाएंगे। ऐसे 2-4 दल्ले होते हैं, वो RSS के लिए काम करते हैं, और ये भी वही लोग हैं। और मैं कह रहा हूँ जो बल्क में, देखिए झाड़ू पकड़ना किसी को शोभा नहीं देता। अगर आपको वाल्मीकि समाज की इतनी ही चिंता थी, जो आज जो लोग मतलब मिठाई बांट रहे हैं, हम जब जानते हैं, जब 70 साल आज़ादी को हो गए, जब आप उस समाज में आके काम करते, उनकी झाड़ू मतलब छुड़वाते, आज भी वो लोग दूसरे के घरों में बर्तन साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और गटर में मर रहे हैं वो लोग। आपने क्या किया?
आप केवल दलाली करते रहे आरएसएस की, और दलाली आज आप इतने गिर गए हो कि आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वो लोग बैठे हुए थे कि कोई आए, मतलब पीआई लेके जिस पे हम लोग उस पर जजमेंट सुनाए, तो वो तो बैठे हुए थे, वो तो देख रहे थे कोई ना कोई आए। तो ये देखिए, ये हमारा समाज है। ये तो अभी SC ST कोटे की बात हुई है, वर्गीकरण की बात हुई है, अभी तो क्रीमी लेयर की तैयारी चल रही है। देखिए हाँ, अरे क्रीमी लेयर भी वो भी किसने दिया है? देखिए गवई साहब ने। वो भी कौन गवई साहब? जिसके फादर राज्यपाल रहे हैं, जिसकी औलाद पूरी क्रीमी लेयर में जा रही है। अरे भैया, क्रीमी लेयर अगर लाना चाहते हो अपने घर से क्यों नहीं लाते? तुम जज कैसे बन गए? तुम अधिकारी नहीं था, तुम्हारे फादर तो राज्यपाल थे, तुम्हारे घर में सारे IAS PCS हैं, तो तुम अपने आप को पहले चेंज करो ना। अपने आप को चेंज करोगे नहीं, और तुमने जो समाज में गंदगी फैलाई है ना, ये गंदगी आपको ही साफ करनी पड़ेगी। SC ST एक्ट में आपने देखा था सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा था, रविदास मंदिर पे 13 पॉइंट रोस्टर पे, और जो किसान आंदोलन में क्या हुआ था, यही सरकार थी। देखिए, हम जो अम्बेडकरवादी हैं, हमारे बाबा साहब या पेरियार, ज्योतिबा फुले, जितने भी हैं, सबने हमें संघर्ष का रास्ता सिखाया है, और हम उसी रास्ते पे आके तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। इस सरकार को अध्यादेश लाना पड़ेगा, और यही सुप्रीम कोर्ट है, इसको आईना दिखाएंगे। अगर क्रीम लेयर आ जाएगा तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर कोई चपरासी बनेगा, अगर घर में, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अगर घर में किसी एक कोई चपरासी बन गया तो उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये क्रीमी लेयर का दायरा वो सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। मतलब बार-बार सांसद बनता रहे चाहे। देखिए, हम तो मैं पूरा विरोध करता हूँ जो राजनीतिक जो रिजर्वेशन है। अगर ऐसे ही लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए जो हमारे 125 जो सांसद हैं, और जो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, ना तो वो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और ना ही वो जो हमारे संविधान के, हमारे जो पार्लियामेंट में वो हटी है स्टेचू, ना वो उस पर बात कर रहे हैं। और इससे पहले जितने भी अत्याचार SC ST पे हुए हैं, कभी भी उनका मुंह नहीं खुला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो हम उसका पूरा विरोध करते हैं। जितने भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है वो ख़त्म होना चाहिए, उसका विश्लेषण हो, और सरकार उस पर एक अध्यादेश लाए और उस रिजर्वेशन को ख़त्म करे। हमें पार्लियामेंट में गुलाम नहीं चाहिए, हमें वहाँ बोलने वाले चाहिए। जब समाज पे कोई ऐसी बात आए, आपत्ति आए, तो वो लोग रोड पे आने चाहिए, समाज के साथ खड़े होने चाहिए। तो खड़े नहीं होते क्या समाज? कभी भी नहीं। एक भी आदमी मुझे बताइए, एक को छोड़ के, चंद्रशेखर को छोड़ के किसी ने भी वहाँ मुँह नहीं खोला है, चाहे बीजेपी के भी हो, चाहे अभी वो संजना जाटव जीती है, मैंने भी देखा, बड़ा स्टेटमेंट आ रही है। कहाँ है वो? गुलाम है। जितने भी ये गए हुए हैं, चाहे वो अखिलेश की उससे पार्टी से हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी से हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी से हैं, चाहे और शो ऑल इंडिया से उसमें बैठे हुए NDA में, वो सारे के सारे लोग गुलाम हैं। वो कहीं ना कहीं संविधान को आंख दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, और वो हमारे समाज के लिए कभी भी वो लोग रोड पे नहीं आएंगे और बात भी नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो कह रहे संविधान बचाएंगे, बात कर रहे थे बाबा साहब की आरक्षण। दोनों मगरमच्छ हैं, दोनों ने भेड़िए की खाल पहना हुआ है, समझ लो, दोनों ने भेड़िए की खाल पहना हुआ है। बाबा साहब से राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं है, अखिलेश को कोई मतलब नहीं है। दोनों ने छल कपट से वोट ले लिया है, और यही हमारा समाज है। अभी इलेक्शन आएगा, आईना दिखाएगा, ऐसे जूते मारेंगे इन लोगों को, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये लोग जो है बाबा साहब के नाम पे ड्रामा कर सकते हैं। सफाई कर्मियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज राहुल गांधी से मिला है, जिनमें बेजवाड़ा विल्सन भी हैं। तो क्यों मिला राहुल गांधी से? राहुल गांधी चाहते हैं डिवाइड एंड रूल करना। राहुल गांधी को मालूम है जो SC समाज है, जो उसमें जो जाटव समाज है, वो तार्किक है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तार्किक है। और वो राहुल गांधी को मालूम है कि 60 साल में, 70 साल में, 40-50 साल में जो तुमने राज करा वो जाटव की वजह से करा। और जाटव की जब आँख खुली, जब काशीराम जैसों ने आँख खोली कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कांग्रेस जीरो पे आ गई, कांग्रेस खत्म होगी देश से। तो इनको मालूम है कि जाटव तुम्हारी चूल हिला देगा, तो ये जाटव को केवल टारगेट कर रहे हैं।